दोस्तों मोटो अपने मोटो एज 70 फ्यूजन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में अब ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें मोटो एज 70 फ्यूजन के लिए वेट करना भी चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाकर मोटो एज 70 को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो मोटो एज 70 में आप लोगों को 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि मोटो एज 70 फ्यूजन में 6.7 इंचेस का 144 हर्ट्ज क्वाड कर्व डिस्प्ले होने वाला है। और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही 1.5K का है। तो देखो दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर स्पेक्स वाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो आप लोग मोटो एज 70 की तरफ जाना, लेकिन अगर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले वगैरह पसंद है तब तो आप लोग मोटो एज 70 फ्यूजन का ही वेट करना। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है या फिर कर्व डिस्प्ले। तब तक चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो मोटो एज 70 में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका एंटूटू स्कोर 1.4 मिलियन प्लस है। जबकि मोटो एज 70 फ्यूजन में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका एंटूटू स्कोर 8 लाख प्लस तक ही पहुंच पाता है। साथ ही मोटो एज 70 में आप लोगों को LPDDR5X का रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। लेकिन मोटो एज 70 फ्यूजन में रैम और स्टोरेज टाइप वगैरह क्या होगा इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं मिली है, लेकिन इतना तो आप लोग मान के चलो कि परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर स्लाइटली मोटो एज 70 ही बेटर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विद OIS और सेकेंडरी सेंसर मोटो एज 70 में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जबकि मोटो एज 70 फ्यूजन में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है। और फ्रंट की बात करें तो मोटो एज 70 में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि मोटो एज 70 फ्यूजन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लोग दोनों स्मार्टफोन के सारे ही कैमरा से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरास ऑन पेपर तो यहाँ पर मोटो एज 70 का ज्यादा बेटर देखने में लग रहा है, लेकिन मेरी मानो कैमरास में आप लोगों को उतना भी कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ देखने को मिलता है, जो कि मोटो के हेलो UI पे रन करता है। लेकिन बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो मोटो एज 70 में आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और स्मार्टफोन 68 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जबकि मोटो एज 70 फ्यूजन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है और स्मार्टफोन 68 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और साथ ही दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को 68 वाट का एडेप्टर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखो दोस्तों, चार्जिंग के मामले में तो यहाँ पर स्लाइटली मोटो एज 70 बेटर है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी के मामले में तो यहाँ पर क्लियरली मोटो एज 70 फ्यूजन विनर है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि बैक से ये दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैग वीगन लेदर का है, लेकिन फ्रेम मोटो एज 70 में मेटल का दिया गया है, जबकि मोटो एज 70 फ्यूजन में प्लास्टिक का होने वाला है। और साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो हाँ, डिजाइन के मामले में तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर स्लाइटली मोटो एज 70 बेटर है, क्योंकि यहाँ पर मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है। तो ये रहा दोस्तों मोटो एज 70 वर्सेस मोटो एज 70 फ्यूजन का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो मोटो एज 70 का जो बेस वेरिएंट है 8+256GB, उसका प्राइस आप लोगों को 39 के देखने को मिलता है और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद 32K में भी देखने को मिल जा रहा है। जबकि मोटो एज 70 फ्यूजन का जो बेस वेरिएंट होगा 8+128GB, उसका प्राइस आप लोगों को 25K to 30K के बीच में देखने को मिलेगा और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद आप लोगों को 25K के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले वगैरह से उतना कोई दिक्कत नहीं है तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग कुछ पैसे बचाओ और मोटो एज 70 फ्यूजन का वेट करो। लेकिन अगर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप लोग फ्लैट डिस्प्ले लवर हो, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग मोटो एज
A70 की तरफ जाओ। तो खैर मैंने तो अपना ओपिनियन आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर से कर लीजिएगा।